में क्या है मामा? सबसे पहले बने हैं गाढ़े गाढ़े राजमा, साथ में बना है सुंदर सा पनीर। इस तरफ मिलेगा आपको खीरे का रायता, गाजर का अचार और चावलों की सीटियां भी निकली नहीं है, सो याद दैट ऑल्सो। मगर इतना खाना मैंने किस खुशी में बनाया है ये जानना चाहते हैं आप लोग? घर पे आए हैं कुछ खास मेहमान। खास मेहमान शक्ल दिखाएं। वेलकम है जी आपका। मैंने डायलॉग नहीं दिया टेंशन में कि टमकी मुंह ना घुमा दे, क्योंकि हम व्लॉग में उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स जिनका बच्चा सिर्फ वही मोनेटाइज करे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि हर कोई बच्चे की शक्ल डाल डाल के दिखाएगी। अच्छा अभी तक सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही दिखा रही है, अभी फेस रिवील व्लॉग में होगा गाइस, तो उसके अलग से व्यूज बनते हैं फॉर श्योर। तो जब तक वो नहीं होता तब तक वो नहीं होता। एंड आज घर इज अ प्ले रूम, टॉयज खिले हैं एंड बच्चे की किलकारियां आ रही हैं और माँ बाप की चिक चिक की आवाजें भी आ रही हैं। माँ बाप लड़कियां हैं। बताना चाहेंगे क्यों? मैं बता सकती क्यों। ओके टमकी का फर्स्ट टीवी मुझे बताया गया ये है, जो है भाभी रंजीत कौर के भिंडी के पराठों की रेसिपी। हाँ जी, फिर कुछ कहना चाहेंगे आप? टिड्ड भर गया जी, गला भी भर गया जी। बहुत स्वाद आंटी, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव। दैट्स ट्रू। आज तो मम्मी ने बिल्कुल फट्टे चक दिए। वो लगा था मेरे पनीर को किसी ने भाव ज्यादा नहीं दिया, बट फिर भी। मैं छोटे होते जाती होती थी पठानकोट के पास ना, ढाबा था, नाम भूल गई मैं, क्या ढाबा था, एम से था, वैसे मदन नहीं था। क्या बात है। मम्मी से लड़ाई हुई है, नहीं तो पूछ के बताती। ये सुन के मेरी मम्मी खुश हो जाएंगी और अपनी सोने की चेन मुझे दे देंगी। तो गाइस हम लोग रील बना रहे हैं तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों और वीर पहाड़िया का जो सीन वायरल हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आउट ऑफ ऑल द पीपल जो मैं रोल कर रहा हूँ वो है तारा सुतारिया, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। एंड आई जस्ट वांट टू से कि अगर तारा इतनी खूबसूरत लगे तो बनता भी है वीर पहाड़िया का दुखी होना, राइट? या मैं वहाँ खड़ा रहा, एपी डल्लो वहाँ पे उसको अपने साथ डांस कराता रहा। दिस इज मैं तो रंग गया। मेरा मन कर रहा है मैं एक तारा सुतारिया वाली रैंप वॉक भी डाल दूं इस व्लॉग में। तो जिस्मों का है ये जलवा, दौलत भी दे ये जलवा, रिश्वत भी दे ये जलवा, बला की कहानियां देती है दुहाइयां, ये जला दे ये गिरा दे चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है ये जलवा। जीजू गाजर का हलवा खा के तो बताओ जरा। सुगंध ही बता रही है कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। माँ के हाथ का स्वाद तो ऐसे ही होता है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ले आए हो। अब फिर मेरे को पता था यही आर होना है। हाँ। कई लोगों की ना दिक्कत ही लाइफ में यही है, ज्यादा के लिए रोते हैं। किद्दा यही वीडियो मम्मी देख के खुश होंगी व्लॉग में घर पे टीवी पे। जेन्युइनली बताऊं, मेरी मम्मी का लेवल मैच हो गया। क्या बात है। में माओ का एक अपना लेवल अलग ही होता है, हम नहीं बना सकते भैया। हो गया मैच। ये जब बच्चा ना सोए 6-7 घंटे जब से आया ये बच्चा सो के नहीं दे रहा, तो अब इसको कैसे फुल बॉडी मसाज देनी पड़ रही है, डीप टिश्यू। सॉरी बहन, सॉरी। क्या बोल रही है टमकी? आई एम सॉरी। हम सब फेस पर करके खाना खा रहे हैं जो हमने क्वालिटी ढाबे से मंगवाया है, पर ये खाना इतना अच्छा है इस वजह से चुप नहीं है। बच्चा सो रहा है इस वजह से सब चुप है। लेकिन मैं बच्चे का बाप हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि चाप बहुत अच्छी है बेटा। इसमें जो ग्रेवी है वो लगता है कि चिकन की है और वेज वालों के लिए वरदान है, इसीलिए तो मैं मंगवाता हूँ। गाइज हमने खाना खा लिया, हम अगले वीडियो का प्लान कर रहे हैं क्या शूट करें आप। लेकिन इसे देख लें, जैसे इसे ज़िंदगी में खाना नहीं मिला है और तब से जो है अचार को ऐसे आवाज़ों से, ये क्या तरीका खाना खाने का भाई? अचार खा रही हूँ, आप देख लें, ये अचार खा रही हूँ। हम सोच रहे हैं कि भैया अब खाना हो जाएगा, अब खाना हो जाएगा, पर इसका खाना ख़त्म नहीं हो गया। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि अंकिता को खाना पसंद आ गया, वरना तो हर बार नुक्स ही निकालती है सासों जैसे। आज इसने बोला अच्छा खाना खत्म करो और काम पे लगो भाई, घर भी जाना है। और फिर बोल दो
कभी कभी तो खाना खाने, रोज खाना खाती, कभी कभी तो क्या खाना खाती है, रोज खाना खाती है आराम से। इतने आराम से। क्या राजमाता है तू? बच्चा का 2 मिनट सो गया, तुझे लगा कि पता नहीं मैं तो अपना यही बस क्या कर लूँगा। हेलो, मिसोजिनी हो रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चाप के नशे हो गए हैं। गाइस प्लेट के लिए आप कितने नंबर दोगे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। और गैस में आवाज़ निकाल रही है एक्यूप्रेशर पे चढ़ के। कब मिलेगा हमें घर पता है? कौन दिख रहा है आपको? मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसको। एक्यूप्रेशर से आवाज़ें सी निकाल रही है। वो कह रही है कौन आ रहा है आपके अंदर। टेढ़ी ताकती तू पैदल सरकारी है। सौरभ जोशी 1.5 लाख का बैग टांग के अपनी बीवी से पूछ सकता है आप शादी में खुश नहीं था क्या? तो मैं तो मच्छर मारी सकती हूँ। यूएस का है। हाँ, पावर मैक्स ही वही है जो फराह खान के व्लॉग्स में आता है। पावर मैक्स का ये लाई हूँ आपके लिए, वो लाई हूँ जी। आप भी ट्राई करो, ये ट्राई करो आप। तो गैस ऐसे सरेगी ना एक्यूप्रेशर पॉइंट सरेगी गैस का सरना। कुछ अलग ही हुई गजब सा है। दिन सोचा था आए मजे। करण घर में इतने मच्छर है ना, करण सरीन एंड मच्छरों का घर लिख। गुड मॉर्निंग। अभी मेरे साथ तुमको पता है क्या हुआ है? मेरे कंबल से कोई फज उठ के या कोई मच्छर, मुझे आई एम होपिंग इट्स नॉट मच्छर, इट्स अ कंबल का फज, सीधा इसे सांस के साथ इसे जाके मेरी विंड पाइप में टकराया शायद। और उसके बाद जो मुझे कुत्ता खांसी होनी शुरू हुई है ना कि मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। एक सेकंड, मतलब ऐसे क्षण, जिंदगी कितनी क्षण भंगुर है ना, ये मेरे को आज समझ में आ गए। उस सेकंड में मेरे को लगा कि मैं तो चला हूँ और घर पे कोई है भी नहीं जिसको मैं बता सकूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बट बुरे हाल हो गए भैया मेरे तो। ऐसे मेरे को लगा कि बस मैं क्या बताऊँ तुमको। कल बहुत मज़े आया। कल मैं इतना थक गया क्योंकि मैं सुबह से आई वाज कुकिंग। कल मम्मी सुबह यहीं थी, मेरी रहने आई हुई थी मम्मी, तो उन्होंने राजमा रखे थे और उन्होंने मतलब मैं थोड़ी हेल्प कर दी थी। बट राजमा मेन हर जॉब, बिकॉज राजमा मैं इतने ग्रेट नहीं बनाता अभी। पनीर मैंने बनाया था, रायता मैंने बनाया था, राइस मैंने बनाए थे। और वैसे ही फिर सारा दिन फिर हमने शूट भी किया, 2 रील्स 3 रील्स, और ये वो करते हुए थकान हो गई। एंड देन वी वेंट टू माई पेरेंट्स हाउस ऑल्सो एट नाइट क्योंकि दे वॉन्टेड टू मीट अंकिता किसना एंड टमकी। फिर ये सब करते करते रात को मैं 2:30-3 बजे आई थिंक मेरे को नींद आई है फाइनली। और मेरी कमर, मेरी टांगे सब टूटी पड़ी थी। और इतनी किसी होता ना ओवर थकान में भी नींद नहीं आती कई बार, तो मैं 6:30 बजे से उठ के बस पड़ा हुआ हूँ बिस्तर में। और अभी मेरे साथ ये हादसा हो गया। मेरे को टांगों में इतनी दर्द हो रही थी, पैरों में, कमर में, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट मी डू द एक्यूप्रेशर वाला वॉक, नॉट पंचर वाला वॉक। इससे जो दर्दें निकलती हैं वो तो काफ़ी मज़ेदार है। कल अंकिता ने भी एक्सपीरियंस किया और जैसी ही उसने आवाज़ें निकाली हम तो डर ही गए कि इसको हो क्या गया है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट एंड आई एम हैप्पी दैट वे, लाइक इट्स अ नाइस थिंग। वॉक मैं कर लेता हूँ इसमें थोड़ी बहुत, सो इट्स अ गुड थिंग आई गैस। लाइक अभी मेरे को इसको लिए हुए आई थिंक 2 से 2.5 हफ्ते ही हुए हैं, तो सो फार आई एम एन्जॉइंग इट एंड लेट्स सी कैसा रहता है। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले तुम बोलो वॉक पैड का लिंक प्लीज़। दिस वन इज़ अ स्पेसिफिक फ्लिप पैड फ्रॉम पावर मैक्स, जो एक साइड पे यू कैन वॉक और जॉग माइल्डली एंड ऑन द अदर साइड यू कैन डू द एक्यूप्रेशर वाला स्लो वॉक। सो या लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। आज तो बिल्कुल ही धूप नहीं निकली, 11 बज गए हैं और सूरज देवता का नामो निशान नहीं है। ऐसा मौसम है जिसमें कोई मिल गया कि जादू तो बेचारा स्टारवेशन से ही मर जाएगा। कल किचन की हालत थोड़ी एक्स्ट्रा ख़राब थी रोज़ से भी, तो मैंने थोड़े से तो बर्तन रात को इतने सारे कप्स ग्लासेस ये वो हो गए थे, मैंने कहा थोड़े धो देता हूँ, कल बेचारी दीदी आएगी बेहोश ना हो जाएगी ये क्या हुआ इस घर में आज। तो गाइज आज हम ये मिस गाइज को लेने आए हैं इसकी टेनिस क्लास से, क्योंकि आज हमने जाना है, इंटरेस्ट है बच्चों का काफ़ी टाइम से, मैग्नोलिया बेकरी जाने का, जो दिल्ली में न्यू खुली है, गुड़गांव में एक्चुअली। वेटिंग फॉर मैम टू पैक बैग्स एंड कम। एंड यू कैन सी
दिल्ली की इस वक्त जो हालत है विच इज़ फॉग, स्मोक, विच इज़ कॉल्ड स्मॉग, ये हमने बचपन की साइंस क्लास में पढ़ा था। स्मार्ट, बहुत ही गंदी हवा है ना। मम्मी का मेरे को फ़ोन आया शाम को, कहती कल ना कहीं का बनाई हो मत, आशीष कह रहा है हम ना मंगोलिया जा रहे हैं। मैंने कहा मंगोलिया जा रहे हैं? तो मेरे को 5 मिनट लग गए समझने में कि हम कंट्री मंगोलिया नहीं, मगनोलिया बेकरी जा रहे हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं फाइनली मगनोलिया बेकरी एंड दिस इज़ हाउ द बेकरी लुक्स। लेट्स गो इनसाइड एंड सी। चलो गाइस वी आर ट्राइंग द ट्रेस लेचेस फर्स्ट। मैंने लाइफ में कभी ट्रेस लेचेस नहीं खाया क्योंकि एगलेस मिलता ही नहीं है हर जगह, बट आई एम सो ग्लैड कि वी आर ट्राइंग। भाई साहब इट्स सो गुड, आई एम आउट ऑफ वर्ड। हाँ जी, बैक टू होम है गया असी। भाई मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे जॉ में कड़ल पड़ गया। ऐसे किसके साथ होता है कि उनकी जॉ में ऐसे खड़च पड़ जाता है? मेरे साथ ही अटपटी सी चीज़ें होती हैं दुनिया जान की सारी। एंड आई विल लाइक टू से कि दिल्ली बाईपास पे जो कूड़े का पहाड़ है वो क्या पहाड़ होगा जो मेरे यहाँ पे इतना बड़ा कपड़ों का पहाड़ पड़ा हुआ है मेरे बेड पे, जो मेरे को पता ही नहीं अभी इनका करना क्या है। बट ये बात तो मैंने बताने के लिए करा नहीं था व्लॉग शुरू। अपनी बिचिंग करना शुरू कर देता हूँ जब देखो। अंकिता किसना आए थे एंड साथ में टमकी भी थी एंड आई वाज लाइक कि ये तो मज़े आएंगे आज के दिन में। एंड आए भी बहुत मज़े आए मुझे बिकॉज दीज 2 आर माई फ्रेंड्स टचवुड, जिनके साथ मेरे को नॉट जस्ट कॉन्टेंट बट लाइफ फिगर आउट करने में मज़े आते हैं। चाहे हम एक दूसरे की बकवास भी बहुत करते हैं, एक दूसरे से मजाक भी बहुत उड़ाते हैं एंड सब कुछ बहुत होता है, बट इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट आई रियली इन्जॉय विद दीज टू। मतलब कोई शोशा नहीं है, कुछ नकली नहीं है, कोई ओपरापन नहीं है। It's just what it is. But yeah, I thought it'll be an interesting vlog for you guys to see ki what buck are we doing whole day. And I think we did a lot of buck, and yeah, that's about it. This is my vlog and I will see you in the next. Let me know what you want to watch. Let me know how was this. लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट कर देना प्लीज़, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना प्लीज़। एंड इफ़ यू एंजॉयड द चैनल एंड यू वांट टू रेकमेंड इट टू समवन, तो मैं कौन होता हूँ तुमको रोकने वाला? हाँ, हु एम आई टू स्टॉप यू? योर फ्री विल कंट्री, फ्री विल डेमोक्रेसी। यस क्वीन, वर्क, बाय।